Hello everyone, this is Shantipon here again. Today we will be talking about a different topic and that is written off loans. अब ये written off loans क्या है? Before that I will think that ये कैसे आया मैं आप लोगों को ये पूछ रहा हूँ. Okay. There was a video named Effect of Cibil Scores for Bank Aspirants. वहाँ पे रॉबिन्सन ने मुझे कमेंट किया है, आई एम अ को एप्लीकेंट इन अ पर्सनल लोन with my father as the applicant and the loan is backed by a collateral house with an NBFC. I just checked my CIBIL and it was 536 and also the loan is an NPA category for 2 years. Will there be any chance of IBPS considering the circumstances or will they reject me? Also I am trying to take off my name of the co-applicant status. अच्छा ये बहुत ही बड़ा है, सो इसको मैं आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाता हूँ. जो हमारे दोस्त थे उन्होंने अपने पापा के साथ उन्होंने एक लोन लिया है. हाँ, एक लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है और वो को एप्लीकेंट है. ओके. और अभी क्या है, वो एनपीए में चला गया है और उनका जो सिक्योरिटी है, हाँ, पर्सनल लोन के लिए ऑलवेज सिक्योरिटी लगता है. उन्होंने सिक्योरिटी के तरफ से क्या दिया, अपने जो घर है उसको गिरवी रखा है. और उनका अभी सिविल स्कोर अपने स्टेटस जो है उनको चेक किया है और वो 536 में है. हाँ, अच्छा. और क्या है, और अभी वो क्या है, वो मुझे पूछ रहे कि क्या आईबीपीएस जो है अभी जो अभी आ रहे हैं या कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम से, मैं आप लोगों को ये भी कह रहा हूँ, हाँ, इन जनरल मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या मैं मतलब वो पूछ रहे कि क्या वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे या मुझको कंसिडर करेंगे. और वो ये भी पूछ रहे कि क्या वो को एप्लीकेंट स्टेटस से उसको हटाएंगे या नहीं. ओके. सो मैं आपको पहले रिटर्न ऑफ जो लोन्स है इसके बारे में आप लोगों को मैं पूछ रहा हूँ. ओके. मैं इसके बारे में मैं आप लोगों को कह रहा हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों को मैं बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा. ओके. और आपका जो ये जो सर्कमस्टेंस, ये केस लेटे, हाँ, इसको भी मैं समझाऊंगा. इसको 2x स्पीड में देखिए अगर ये बड़ा हो जाए. ओके. ओके. फर्स्ट क्या होता है, बैंक कोई भी कंपनी में क्या होता है, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी. बैंक जो है वो भी एक कंपनी है, सो उसका भी एक एसेट होता है, वो भी एक लायबिलिटी होता है. एसेट क्या प्रोडक्ट्स है, एसेट मतलब लोन्स होता है. हाँ, एसेट्स. हाँ, लायबिलिटीज़ क्या होता है, जो डिपॉजिट होता है, मतलब जो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स बैंक, करेंट अकाउंट. लोन्स में यह है पर्सनल लोन, कार लोन. हाँ, उसके बाद आपका जो कोई भी कंपनी का अगर कोई लोन होता है, एमएसएमई लोन्स जो होता है. हाँ, हाँ, ऐसे बहुत सारे लोन्स होते हैं. तो यहाँ पे पी लोन यहाँ पे क्या कहा है. अच्छा, इसके साथ मैं सिबिल स्कोर भी आपको यहाँ पे मैं डिस्कस भी करूँगा. ओके. हाँ, अच्छा. सो रिटर्न ऑफ लोन्स ये क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूँ. ओके. जब कोई भी लोन्स एनपीए हो जाता है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट. एसेट क्या है, एसेट मतलब आपके पास जो शायद जो चीज़ें हैं, मतलब जहाँ से आप इनकम कर सकते हैं. ये जो एसेट है, ये एसेट से तो इनकम ही हो रहा है ना, लोन से तो वो इनकम कर रहे हैं बैंक. हाँ, इनकम के ऊपर क्या होता है, इनकम मतलब टैक्स होता है. हाँ, इनकम के ऊपर टैक्स बनता है. अब ये अगर परफॉर्म ही नहीं कर रहा है वो लोन, सो उसको क्या करेंगे, उसको रखेंगे क्या अपने एसेट में, वो एसेट को नहीं रखेंगे. इसीलिए बैंक टैक्स को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसको रिटर्न ऑफ करते हैं. उसी को हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ मतलब अपने एसेट के खाते से उसको लायबिलिटी के खाते में उसको भर देते हैं. दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ लोन्स. ओके. हाँ, यही है जो रिटर्न ऑफ लोन्स, इसी को कहते हैं. अब देखिए इसके साथ मैं आपको सिबिल का जो क्या ताल्लुक है और यहाँ पे जो अभी ये सिनेरियो जो बना है, इसको मैं आप लोगों को कह रहा हूँ. अब जी देखिए रॉबिन जी जो है आप, ओके, देखिए आपके तरह आप बहुत सारे यहाँ पे और भी लोग होंगे. एक होता है को एप्लीकेंट, एक होता है गारंटर. ओके. अब ये को एप्लीकेंट अभी है आप लोग. हाँ, इसका मतलब क्या है कि आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उस लोन को चुकाने के लिए. इट मीन्स दैट योर सिबिल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. आपका सिबिल भी अफेक्ट करेंगे. अगर आप गारंटर बनते थे तब क्या होता कि आपका जो सिबिल है, आप वो नहीं, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता. क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी यहाँ वहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे. आप क्या करें, आप पीछे से आपको आपके जो पापा हैं उनके साथ आप सिर्फ आप उनको हेल्प करें. पर क्या होता है, सिचुएशन ऐसा होता है कि कभी कभी पर्सनल लोन या कोई भी लोन लेने के लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं वो फुलफिल नहीं होता है, इसीलिए को एप्लीकेंट बनना पड़ता है. यही प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे. अच्छा, अभी क्या है, अभी आप सिबिल को बढ़ाना चाहते हैं. हाँ, इसीलिए. और यहाँ पे आपके साथ मेरा बात भी हुआ यहाँ पे कमेंट्स में, तो आप कह रहा चाहते हैं कि आप उसको चुका भी चाहते हैं. हाँ, चुकाना चाहते हैं वन टाइम. हाँ, वन टाइम में. ओके. सो इसमें क्या होगा, आपका
अगर वन टाइम में आप, मैं आपको पहले ये कह दूं, को एप्लीकेंट स्टेटस को आप उसको हटाइए मत। को एप्लीकेंट स्टेटस अगर हटाएंगे आप, क्या होगा, आपका सिविल जो है और भी खराब हो सकता है, या आपका सिविल वो जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा। आप वो खराब स्कोर में है। सिविल क्या है, सिविल जो है 300 से 900 तक है। हाँ, सो 700 से 900 जो है वो अच्छा माना जाता है, और 300 से जो 500 है वो खराब माना जाता है। 536 मतलब लो एंड पे है, इसका मतलब आपका सिविल खराब है। यस, हाँ, ये तो मानना पड़ेगा आपको। हाँ, सो इसको अगर आप अच्छे लाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप को एप्लीकेंट से आप अगर आपका नाम हटाना चाहते हैं, क्या होगा, इसका मतलब है कि आप जो सिविल है आपका स्किप सिविल 536 में रह गया, और क्या है आपका, आप लोन भी नहीं चुकाए। यही हो गया ना, प्रॉब्लम तो यही पे है। इसीलिए आप क्या करेंगे, आप इसको लोन चुका दीजिए, लोन को चुका के, ठीक है, लोन चुका के आप उसको वहाँ पे आप लोन चुका दिए, इसका मतलब क्या होगा, तब सिबिल आपका बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। बट ये जो रिटर्न ऑफ जो है, ये रिटर्न ऑफ किसके ऊपर ये होता है, आप जो एनबीएफसी से लिया है, अब रिटर्न ऑफ ये बैंक के ऊपर ये निर्भर करता है। हाँ, जनरली क्या होता है कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर ऐसे होते हैं, और कभी कभी शायद रिटर्न डाउन भी एक चीज़ होते हैं। रिटर्न डाउन क्या होता है ये अभी समझने की कोशिश मत कीजिए, पर रिटर्न ऑफ जो है मैं आपको यही कह रहा हूँ कि क्या है कि वो जनरली चाहेंगे कि उसको अपने खाते से कम करने के लिए, बिकॉज उसमें टैक्स रख रहा है ना। हाँ, आपने एनपीए कर दिया, मतलब आपने 2 साल नहीं दिया कुछ, डेफिनेटली उसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा। हाँ, क्योंकि वो वहाँ से हटाना चाहते हैं। हाँ, पर आपको लोन देना पड़ेगा, आप लोन देंगे तभी जाके आपका सिबिल बढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए को एप्लीकेंट से आप मत हटाइए। आपने इसका बाद नेक्स्ट नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है ये कि आप जब उसको हटा दिए, आपका जो आपका हाउस जो गिरवी रखे है आपने, वो भी आपको मिल गया। ओके, नंबर 2 ये भी हो गया। ओके, सो ये सब चीज़ें हो गया, पर एक चीज़ रह गया, सिबिल क्या है, सिबिल, व्हाट इज सिबिल, सिबिल है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हाँ, सिबिल एक कंपनी है। आप लोग शायद सोच रहे हैं ये सिबिल जो है ये एक स्कोर होता है, ये मतलब एक क्या है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये एक कंपनी है जो आपको दिखाता है, आपका एक स्कोर होता है। हाँ, वो स्कोर तैयार करते हैं बहुत कुछ फेक फैक्टर्स को मतलब नज़र रखते हुए। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे, आपका जो क्रेडिट जो है वो जब देखेंगे, हाँ, क्योंकि डेफिनेटली आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा, वो लोग करेंगे। सो वहाँ पे लिखा होगा आपका जो पूरा केस हिस्ट्री है, वहाँ पे हिस्ट्री वहाँ पे रहेंगे कि वो जो लोन है उसको रिटर्न ऑफ किया गया है। अगर आप को एप्लीकेंट से निकल निकल गए, तब भी वहाँ पे लिखा होगा कि ये जो लोन है इसको रिटर्न ऑफ किया गया है। सो आपका अगर थोड़ा सा अच्छे जगह में रहेंगे ना, आपका जो लोन है, और मतलब आपका जो सिबिल है, सिबिल अगर अच्छे जगह में रहेंगे, उसके बाद आपका जो रिटर्न ऑफ अगर इसको किया गया है, ओके, रिटर्न ऑफ अगर किया गया है, देन इट्स ओके, स्टिल इट इज़ गुड। पर यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको कह देता हूँ, दो चीज़ होगा, एक हो आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा, दैट इज़ गुड। रिटर्न ऑफ करेंगे, इसके लिए शायद बाद में अगर आप कोई भी अगर लोन आपको शायद आपको चाहिए होगा, तब शायद आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कोई बैंक, बहुत सारे बैंक्स आपको मना कर देंगे, पर ये एनबीएफसी आपने कहा है। ओके, अब ये एनबीएफसी में मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, एनबीएफसी को क्या होता है, एनबीएफसी को खुद वो लोग ढूंढते हैं कि किसको लोन चाहिए। ऐसे एनबीएफसी ही जनरली करते हैं। हाँ, कि किसको लोन चाहिए वो लोग, क्योंकि दे वांट बिजनेस। हाँ, उन लोगों को एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, ओके, कॉर्पोरेशन, ओके, हाँ, कंपनीज सॉरी, कंपनीज, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। ओके, मतलब ये बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है वो लोग। हाँ, ओके, यू सी दैट। ओके, सो सिबिल तो आपका इफेक्ट हो गया है, ये आप समझ सकते हैं। अब जो जिन लोगों का भी ऐसा अगर आप लोग है, आप लोग इसको मतलब लोन को भरिए। ओके, सिबिल को अच्छे जगह में आपको लाना है, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। 600 पे आइए या 7, मतलब 600 टू 700 में आपका अगर हो गया आपके आगे, ओके, लोअर स्कोर में भी अगर है, देन ऑल्सो इट्स ओके, पर ये रिटर्न ऑफ हो जाएगा या आपका एनपीए में आ गया, सो देयर इज़ अ मिनिमल चांस। ओके, चांस है। ओके, आई कैनॉट से कैसा है, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं बहुत सारे डिफरेंट, मैं आपको कहा कि देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हु डिसाइड्स ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो रिटर्न ऑफ इसको कहते हैं। ओके, और इसीलिए आप लोन चुका दीजिए। हाँ, यही मैं आपको कहूँगा, सिबिल अच्छा करेंगे। हाँ, सिबिल को कैसे बढ़ाना पड़ता है, मैं आपको ये भी आपको मैं कहूँगा कि कैसे आप सिबिल को बढ़ा सकते हैं, जो लोग शायद आप लोग लोन नहीं लिए हैं। ठीक है, हाँ, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। If you have any questions, any
aspirants or any kind of customers also who are actually there, who want to increase their CIBIL score, you can ask me. Okay, so bye bye with this. Stay well.